जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। यानी शुक्र ग्रह का गोचर बदलने वाला है। शुक्र ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी वीनस ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन के कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि जो शुक्र की मित्र की राशि है, जहां पर स्वयं शनिदेव विराजमान है, जहां पर बनेगा शुक्र शनि का राजयोग, तो ये शुक्र कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे उसके बारे में हमारी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहने वाली है कि 22 जनवरी 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 13 फरवरी 2023 तक शुक्र ग्रह कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे, जहां पर उन्हें मूल त्रिकोण राशि के शनि उसी राशि के अंदर अपनी ही राशि के अंदर विचरण करेंगे। यानी बनेगा शुक्र शनि का एक बहुत सुंदर राजयोग। ये कुछ लोगों के लिए राजयोग है, कुछ के लिए धनयोग है। अगर खास तौर पे देखें तो कुछ 8 राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए ये ट्रांसिट ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी 4 राशियों का उनसे थोड़ा कम या सामान्य रहेगा। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र यहाँ लॉजिक के भी कारक कह जाते हैं, विवाह के कारक, सुख, सौंदर्य, अनुशासन, जीवन के अंदर कलयुग के अंदर खास तौर पे जो भौतिक सुविधाएं हैं या जो लग्जरीज हैं जो देखकर हमें आकर्षित करती हैं, वो सब शुक्र उनके ऊपर अपनी प्रधानता या उनके ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। अब इसलिए ऐसा ग्रह जब जब ब्रह्मांड में किसी भी राशि विशेष में जाए, नीच का हो जाए, उच्च का हो जाए, स्वराशि जाए, मित्र की राशि में जाए, तो इसका फर्क पड़ता है हर व्यक्ति विशेष के ऊपर। यही हमारा आज का विषय रहने वाला है कि शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र मकर से निकलकर कुंभ में आएंगे। कुंभ जो कि शनि की राशि है, कुंभ जो कि शनि की मूल त्रिकोण है, और शुक्र वहां जाके अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि वो उनके मित्र की राशि है। इसलिए ये एक अपने आप में एक अच्छी सिचुएशन दिखाई दी कि बहुत मोटे तौर पे देखा जाए तो शुक्र के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। दूसरा, जब शनि वहां पर मौजूद हैं और उस भाव के ही मालिक हैं, ये कहा जाता है कि जिस भाव का स्वामी उसी भाव में गोचर कर रहा हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह गोचर कर जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वो ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत महसूस करता है कि मैं जिसके घर में गया हूं वो उसी घर में मौजूद है। आप थोड़ी देर के लिए सामान्य तौर पर सोचिए कि आप किसी के घर जाते हैं, वो आपके मित्र का घर है और मित्र आपके घर में नहीं होता और आप उस घर में अकेले हो, या उस घर के अंदर शत्रु घुसे हुए हैं, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन मित्र अपने ही घर में है और आप उसके साथ गए हैं, यानी आप कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। वही यहाँ शुक्र भी फील करेगा। तो शुक्र शनि का एक राजयोग बनेगा। अब शुक्र के कारक तो शनि से मिलेंगे। अब शनि क्या है? श्रम है, मेहनत है। यानी कहीं ना कहीं जीवन में सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की जा रही है उसमें आपको लाभ मिलेगा। या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो सुख सौंदर्य से संबंधित काम है, जैसे आज के समय में सुख सौंदर्य को अगर शनि से इंक्लूड कर दो तो जितना भी आइटम्स लग्जरी तौर पे मेटल से बनता है, पत्थर से बनता है या केमिकल से बनता है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चाहे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई आइटम्स हैं या लग्जरी आइटम्स हैं, स्टोन्स हैं, मार्बल्स हैं, पत्थर हैं, सजावट है, ये सब शुक्र शनि की राशि में जाकर इन चीज़ों में बढ़ोतरी कर देता है। यह है शनि की वायु तत्व राशि, यानी विचारों का आवागमन होना, और वायु तत्व राशि के कारण है इन चीज़ों के अंदर विस्तार होना, क्योंकि वायु का मतलब है एक चीज़ को दूसरी तरीके तक पहुंचाना। ये वायु का काम है। संचार का माध्यम वायु का है, कम्युनिकेशंस का माध्यम वायु का है, और शनि तो है भी कर्म कारक। कर्म कारक और लाभ कारक है काल पुरुष के लिए शनि। इसलिए शुक्र का इनके साथ मिलन होके राजयोग बनता है। अब शुक्र यहाँ पर मंगल और राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे, जिसको हम कहते हैं धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। यानी आपका जन्म यदि इन नक्षत्रों में है या आपको शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, शनि उसके साथ हैं, शनि से संबंधित महादशा, अंतरदशा या ढैया साढ़े साथी चलती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिलीफ का पॉइंट मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये शुक्र यहाँ पर जाकर ऐसा करेंगे कि भी सबसे पहले हमें रूपरेखा समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये शुक्र करेगा क्या। अब हम बात करेंगे कि किस राशि के लिए कैसा है, किस राशि में जाता है, क्योंकि शुक्र तो देखिए उस राशि में वापस अवश्य गोचर करेगा। बहुत बार साल में 2 बार उसी राशि के अंदर शुक्र गोचर कर जाता है, लेकिन हर बार उसके फल अलग होते हैं, क्योंकि हर बार उसकी स्थिति किसी ग्रहों के साथ मिलकर परिवर्तन करती है।
क्योंकि शुक्र का कुंभ राशि में गोचर होने के फल सदैव एक ही होंगे, वो बदलेंगे नहीं। उसके बदलने में कहाँ पे अंतर आता है? जब वो शुक्र अन्य ग्रहों से संबंध बनाता है। इस बार उनका शनि से मिलन है, हो सकता है पिछली बार उनका बुध से मिलन हुआ हो या मंगल से मिलन हुआ हो। तो यहाँ शुक्र के फल अन्य ग्रहों पर निर्भर कर जाते हैं। इसी चीज को और विस्तार से समझते हैं और इसका फल देखते हैं हम कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम मंगल प्रधान राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि के लिए शुक्र आखिर है क्या। कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि मेष राशि के लिए शुक्र मार्केश है, लेकिन मार्केश होने के लिए मारक तत्व होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक रीजन है कि व्यक्ति के जीवन में मारक है या मृत्यु तुल्य कष्ट है तो उसके पीछे रीजन है। एक्सीडेंट से मारक है, कुछ गलत कार्य से मारक है, बीमारी से मारक है, कुछ भी है, लेकिन वो पहले योग तो बनना चाहिए। अब यहाँ पर शुक्र ऐसा तो कुछ बना ही नहीं रहा। यहाँ पर तो शुक्र धन योग बनाता है, और धन योग भी दोहरा धन योग। वो क्योंकि दूसरे घर का मालिक शुक्र एकादश भाव में है कि धन का मालिक धन भाव में बैठ गया, यानी दूसरे और 11वें का संबंध इसने बना दिया। और वहां पर 11वें के मालिक शनि बैठे हैं। इसका मतलब ये समय तो प्रमोशन का है, ये समय तो तरक्की का है, ये समय तो लाभ के अवसरों को बढ़ाने का है, ये समय आपके जीवन के अंदर सुख शांति को बढ़ाने का है। क्योंकि शुक्र इंक्रीज हो रहा है तो धन इंक्रीज होगा, लग्जरियस लाइफ बढ़ेगी, लग्जरीज बढ़ेंगी लाइफ के अंदर, सुख साधन बढ़ेंगे। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, चाहे वाहन परचेज करें, या घर के अंदर सुंदरता को बढ़ाएं। वहीं शुक्र सप्तमेश भी है, सप्तम का मालिक चल रहा है एकादश में। इच्छा पूर्ति का ये समय है। जो सोच रहे थे या जो मन में विचार चल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये ऑफर मिल जाए, मुझे ये काम मिल जाए, वो इस शुक्र से आपको मिलेगा। सप्तमेश है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विवाह हो जाएगा, विवाह के लिए उचित वर या कन्या मिल जाएगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए तो सभी तरीके से ये बेहतर हुआ, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं तो कार्य क्षेत्र बढ़िया, और ये कॉम्बिनेशन एजुकेशनली भी बढ़िया है, क्योंकि शुक्र एकादश में बैठ के पंचम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं और शनि के साथ दे रहे हैं। यानी जो पढ़ा लिखा, जिसमें काम किया, जो एजुकेशन की, वो आपके काम आई, उससे आपको लाभ मिल गया। यानी मेष राशि के जातकों के लिए एक उत्तम सहयोग मैं इसको कहूँगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, शुक्र प्रधान राशि है वृषभ। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक है। शनि आपकी राशि से दशम में है और शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं। अब राशि का मालिक नवम दशम के मालिक के साथ मिले तो इससे बड़ा कोई राजयोग धनयोग हो ही नहीं सकता, और वो भी केंद्र त्रिकोण में बन जाए तो सबसे बढ़िया। अब शुक्र बैठा दशम में, यानी कर्म होगा, व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा होगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसको काम करने के लिए मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे नया काम, नई नौकरी, नई तरक्की, ये सब मिलेंगे, क्योंकि शनि दशमेश होके वहाँ है। शनि बना रहे हैं यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग। तो इसका मतलब है कि शुक्र ने शनि से संबंध बनाया। अब ये वही दशम भाव है जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया कि ये दशम भाव आखिर आपके साथ करना क्या चाह रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी संकेत हमें दिखाई दिए कि भाई आप व्यापार में हैं, आप नौकरी में हैं, आप टूर ट्रैवलिंग से जुड़कर कोई काम करते हैं, आप यात्राओं से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, आपका काम जमीन से संबंधित कार्यों से संबंधित है, शनि के कारकत्वों से रिलेटेड कोई भी काम है, तो ये शनि शुक्र की युति आपके लिए बेहतर है। ये आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेगी, आपके कर्म को भी सपोर्ट करेगी, और शुक्र शनि मिलकर बनाएंगे एक सुंदर योग, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यानी वृषभ राशि के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय दिखाई देता है। मिथुन राशि, आप पर चल रही थी अब तक शनि की ढैया, जो 17 जनवरी को खत्म होगी। ढैया जैसे ही खत्म होती है तो शनि 9th हाउस में आते हैं, नवमेश नवम में, नवमेश स्वराशि के अंदर, और नवमेश ही अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। और इसको सहयोग कौन देता है? पंचम का मालिक शुक्र बैठा है नवम में। तो पहले समझो कि पंचमेश नवम में शिक्षा बेहतर हुई, संतान का सहयोग मिला। पंचमेश नवम में लक्ष्मी योग बनाता है, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, ईश्वर का आशीर्वाद, ये सब आपको 9th हाउस में मिलता है, और शुक्र शनि बनाते हैं ये योग। अब ये शुक्र 12th लॉर्ड भी हैं, 12वें का मालिक भी शुक्र है, वो 9th हाउस में है। यानी ऐसे समय में यात्राओं से फायदा मिलता है। ऐसे समय में आप दूर स्थान से जुड़ें, यात्राएं करें, अपने काम को बढ़ाएं, कम्युनिकेशंस बढ़ाएं। आप जितना ज़्यादा आप इन कामों में लगेंगे उतना ज़्यादा ये शुक्र शनि का राजयोग आपके लिए फलीभूत है।
यानी मैं कह सकता हूं कि ये वास्तव में ही एक सुंदर धन योग है। अगर आपने सुचारू रूप से काम किया बिना किसी गलती के, तो जितनी प्रॉब्लम्स आपको शनि की ढैया में हुई है उतनी ही तुरंत अच्छी शुरुआत आपको इस शुक्र की वजह से, गोचर की वजह से आपको मिल रही है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल समय है, बेहतर समय है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है कि भाई आपकी राशि से सुख स्थान का मालिक, चौथे घर का मालिक जहां पर केतु है, वो शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं केतु का चौथे में जाना प्रॉब्लमेटिक विषय है। मदर की स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं। परिवार के अंदर अच्छा माहौल नहीं है, घर के अंदर अशांति है, मन के अंदर चिंता है, मन पीड़ित है, मन खुश नहीं है, जनरल हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है। वो सब इस शुक्र की बदौलत है कि चौथे का मालिक और लाभ का मालिक अष्टम भाव में, किसके साथ? अष्टमेश शनि के साथ, जो शनि की ढैया भी आप पर चलाता है। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं मानूंगा। इस दौरान अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, सब कुछ होते हुए भी सुख का अभाव होगा, मन बेचैन रहेगा, परिवार के अंदर अशांति रहेगी, किसी न किसी प्रकार से आपका मन सुख महसूस नहीं करेगा इस शुक्र के गोचर के दौरान। क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए मित्र भी नहीं है, शुक्र अच्छे भाव में भी नहीं है, चौथे और एकादश के मालिक होकर, यानी लाभ आने में भी प्रॉब्लम्स होना, पैसे का अटक जाना, पैसे का फ्लो खुल के नहीं आना, तो ये समय आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। खास तौर पे 22 जनवरी से लेकर 13 फरवरी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आप को, यानी आप अपने चंद्रमा को जितना ज़्यादा मजबूत करते हैं उतना अच्छा। भगवान शिव की आराधना करने से आपको काफ़ी रिलीफ यहाँ मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा कि आपकी राशि से कर्म भाव और तीसरे घर के मालिक शुक्र है। कहाँ है? दशम में। दशम का मतलब है यहाँ 10वें से 10वां, यानी सप्तम भाव के अंदर है। अब दशम भाव भी कर्म है और दशम से दशम सप्तम भी कर्म है। कर्म का मालिक कर्म में बैठ के राशि को देखता है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर देने में अच्छा है, काम धंधा ठीक ठाक चलता रहेगा क्योंकि वहां वो कर्म के ही रिजल्ट निभा रहे हैं। और उनके साथ कौन है? शनि। अब शुक्र शनि का योग सप्तम में बन रहा है, यानी ये समय विवाह के लिए अनुकूल है, विवाह के संबंध के लिए अनुकूल है, शादी कराने के लिए अनुकूल दिखाई देता है। कोई हेल्थ इश्यूज ये ग्रह यहाँ नहीं दे रहा। खास तौर पे इसका रिजल्ट कर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, तो कर्म के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ग्रह जहाँ का स्वामी होगा वहीं के तो रिजल्ट देगा। अब इसके अंदर कोई कहने लगे जी मेरी विदेश यात्रा कैसी रहेगी या मेरा लाभ कैसा रहेगा, ये नहीं है। ग्रह जहाँ का मालिक है वो वहीं के ही रिजल्ट देगा। कि शुक्र तीसरे घर का मालिक है तो इच्छा पूर्ति करेगा, ट्रैवलिंग्स कराएगा, ट्रैवलिंग से लाभ दे देगा। दशम का मालिक है शनि के साथ है तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, उन्नति के लिए अच्छा, पद प्राप्ति तरक्की के लिए शुभ माना गया। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अपने आप में सरल है और अच्छा ही है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये ट्रांजिट फलीभूत होगा। कन्या राशि, आपके लिए शुक्र को मैं योग कारक कह सकता हूं, क्योंकि शुक्र आपका नवमेश भी है, शुक्र आपका धनेश भी है, यानी भाग्य और धन दोनों देने वाला ग्रह है शुक्र। कहाँ है? छठे के अंदर। छठे में, छठे के मालिक शनि के साथ है। इसको कहते हैं कि भाग्य का मालिक अपने से दशम में पहुंचा हुआ है, यानी कर्म के लिए ये भाग्य स्थान है और भाग्य के लिए कर्म स्थान है 6th हाउस। इसको कहते हैं जितना ज्यादा एफर्ट्स उतना ज्यादा लाभ, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा तरक्की, क्योंकि ये 6th हाउस है, ये बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं देगा। आपने सोचा कि मुझे मेहनत ही ना करनी पड़े, मैं कुछ करूँ ही नहीं, मुझे ऐसे ही लाभ मिल जाए, तो भैया वैसा लाभ तो नहीं मिलने वाला। ये 6th हाउस कहता है कि मैं अगर 6th हाउस में हूँ, मित्र शनि के घर में हूँ, लेकिन वो शनि कहते हैं कि भाई ये छठा घर है, यहाँ आके मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो अच्छा है। अब शुक्र शनि बैठ के यहाँ से 12th हाउस को भी देख रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे समय में बाहर से जुड़ो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करो, दूर स्थान से जाओ, तब आपको ये ग्रह धन भी देगा, तब ये ग्रह आपको भाग्य का लाभ भी देगा। यानी एफर्ट्स जितना उतना ज़्यादा लाभ, जितना कम एफर्ट्स उतना कम लाभ देगा। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं कि जितना आप अपना देंगे उतना आपको ये ग्रह देगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है, और शुक्र आपकी राशि से पंचम में, यानी इस ग्रह ने कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन से संबंध बनाया। पंचम भाव में शनि भी है, यानी ये समय एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा है,
सुख शांति के लिए अच्छा है, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, और एजुकेशनली प्राप्तियों के लिए बड़ा अच्छा समय है। प्राप्तियां मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब वो पंचम में बैठेगा तो वो एकादश को देखेगा, और एकादश भाव है लाभ का भाव, कि ग्रह ने जहां बैठा और जहां देखा वहां दोनों तरफ के फल दिए। यानी ग्रह ने पंचम में बैठा है तो पांचवें घर के फल, कि मैंने योजना बनाई, मैंने बुद्धि लगाई, मैंने पैसा लगाया, उस योजना और उस बुद्धि लगाने से मुझे लाभ मिला। ये है शुक्र की कहानी, कि राशि का मालिक पंचम में, तो राशि में आप हैं, आपका मन मस्तिष्क है, आपकी सोच विचार हैं, और पंचम भाव में आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिक्रिया है उसके प्रति। तो वो शुक्र और शनि यहाँ फलीभूत हो रहे हैं। वो शुक्र यहाँ बैठ के खुश है, वो शुक्र शनि के साथ लक्ष्मी योग में खुश महसूस हो रहे हैं। यानी शुक्र शनि का ये संयोग बहुत ही सुंदर तुला राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से सप्तम और द्वादश के मालिक। अब द्वादश भाव में केतु शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा चौथे घर में, यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड कुछ हलचल होने वाली है। जैसे कभी कभी परिवर्तन होना, काम करने की जगह बदलना, कोई तबादला या ट्रांसफर होना देखा जाता है। कभी कभी जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनका मकान ऐसे समय में चेंज हो जाता है। यानी स्थान परिवर्तन करने का एक योग यहाँ शुक्र से दिखाई देता है। शुक्र चौथे घर का मालिक है, सॉरी शनि चौथे का मालिक है, वो वहां है, यानी सुख तो दे रहा है, चौथे भाव का फल तो देगा, लेकिन उसके साथ द्वादशेश है। तो कभी कभी क्या है, एक जगह से हटकर दूसरी जगह मिलना, परिवर्तन कराना उसका काम है, वो परिवर्तन कराएगा, लेकिन दूसरी जगह आपको दे भी देगा। तो कभी कभी मकान का परिवर्तन, मकान का पोजेशन, दूर स्थान पर जाकर काम कर लेना, वो यहाँ है। वाहन खरीदने के लिए पैसा खर्च करना, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा, सुख शांति दिलाएगा, परिवार के अंदर भी अच्छी स्थिति को पैदा करेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जाकर दिग्बली है। दिग्बली मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस प्लेनेट के अंदर है, ये आपको सही समय पर सही गाइडेंस और दिशा दे सकता है। धनु राशि, आपके लिए शुक्र अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं और अच्छे भावों में चल भी नहीं रहे। अब शास्त्र कहता है कि भाई छठे का मालिक तीसरे में बैठा है, मेरे एफर्ट्स चल रहे हैं, मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूं या कर रही हूं, उनसे मुझे कोई ना कोई लाभ मिल जरूर जाएगा, क्योंकि शुक्र एकादशेष भी है। 11वें का मालिक तीसरे घर में परिवर्तन से लाभ देता है। 11वें का मालिक तीसरे घर में ट्रांसफर्स के स्थितियों को बनाता है। 11वें का मालिक तीसरे घर में मित्रों से, सहयोगों से साथ चलकर काम करना, यात्राएं करना, ट्रैवलिंग्स करने से लाभ दिलाता है, क्योंकि तृतीयेश शनि भी वहां पर स्थित है। तो यहाँ हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप सोचे छठे का मालिक है तो हेल्थ इश्यूज देगा, नहीं, वो हेल्थ इश्यूज नहीं देगा। वो 6 का मालिक होके थर्ड में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में, मित्र शनि के साथ है, इसलिए कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। जबकि एफर्ट्स को बराबर दिखाता है कि ऐसी दशा, ऐसी स्थितियों के अंदर कभी कभी संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उस संघर्ष का फल व्यक्ति को बाद में मिल अवश्य जाता है। यानी ऐसी स्थितियों के लिए मैं कहूँगा कि आप लगातार जो काम कर रहे हैं उस पर करिए। थर्ड हाउस हमेशा से अपने आप को प्रचार प्रसार या कम्युनिकेशंस का होता है, कि अपने आप को दर्शाओ, खाली मत बैठो, लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ। या आपके अंदर कोई टैलेंट है, उसको पहचान नहीं रहे तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लो, आप आगे बढ़ जाओ। मकर राशि, मकर राशि शनि की 7.5 का थर्ड फेस आपको है, और आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर धन योग बन गया। क्यों? राशि का मालिक दूसरे घर में, यानी धन आ रहा है। शनि की दृष्टि एकादश भाव पर, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में ये ग्रह अच्छा है। अब योग कारक शनि वहां पहुंचा, पंचम का मालिक वहां गया है, तो विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, एजुकेशन से धन मिलना, या पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल जाना, पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन हो जाना, या अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप योजना बनाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, अपना ज्ञान फैलाते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे किसी ने स्टॉक में पैसा लगा दिया, बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, पैसा लगाया और पैसे से पैसा कमा लिया, उस हिसाब से आपके लिए अच्छा है। दशम का मालिक है दूसरे घर में, वाणी का कर्म से जुड़ना, यानी इस दौरान बोलचाल के माध्यम से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। जिसको जो कह देंगे वो काम हो जाएगा, जिसको जो वचन दिया उसे समय पे पूरा कर जाएंगे, आप पूरे अनुशासन के अंदर रहेंगे। ये धन का बनाने का योग है, यानी ये ग्रह आपको धन देगा, ये ग्रह आपके जीवन में सहूलियत को बढ़ाएगा, ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करेंगे, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का योग यहाँ से ही दिखाई देता है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा है। देखिए कुंभ में तो ये गोचर ही है, जिसको मैंने शुरू में ही समझाया कि यहाँ पर ये मंगल, राहु और बृहस्पति तीनों के नक्षत्र में है, यानी एनर्जी दायक मंगल, भौतिक सुखों का कारक राहु और ज्ञान कारक बृहस्पति
तीनों के नक्षत्र में शुक्र का ट्रांजिट होगा और ये शुक्र आपके लिए योग कारक है। ये शुक्र राशि के अंदर यानी हेल्थ, मान सम्मान सभी के लिए अच्छा, लग्जरी सुख के लिए अच्छा। भाग्य का मालिक है तो भगवान की कृपा होना, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। नई नौकरी में हाथ डालना चाह रहे हैं, नया काम चाहिए, नई तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आप जो काम करें उससे आपको लाभ मिले, वो सब शुक्र की वजह से दिखाई देता है। चतुर्थेश है शुक्र, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधनों में वृद्धि करेगा। यानी इसको मैं एक बहुत सुंदर स्थिति कहता हूँ कि भाई ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, राशि में ही बन रहा है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, यानी आपके लिए सब कुछ अनुकूल है। मीन राशि आपके लिए ये कॉम्बिनेशन द्वादश में बनता है। अब ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति में है। शास्त्र कहता है कि अगर तीसरे या अष्टम का मालिक 12वें घर में बैठ जाए और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव और शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ही बनेगा विपरीत राजयोग। तो यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग वाला ग्रह है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है क्योंकि अष्टमेश है शुक्र, पैसा फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में विपरीत परिस्थिति में आपका पैसा मिल जाता है। आपको उम्मीद नहीं होती कि यार यहाँ से भी मेरा पैसा वापस आता है, वो व्यक्ति खुद आके आपसे कहता है कि लीजिए आपका पैसा है मेरे पास, या आपका पैसा यहाँ फंस गया, आपकी कोई फाइल नहीं चल रही आगे, अधिकारी आपका काम नहीं कर रहे, तो वो काम यहाँ कर देते हैं। अब यही शुक्र तीसरे घर का मालिक है। ट्रैवलिंग से लाभ, क्या आपने किसी ने कहा भी यात्रा कर लो, आप वहाँ यात्रा करने गए, आपने लोगों से काम जोड़ा, आपको उम्मीद से ज़्यादा काम मिल गया। क्योंकि ये प्लानर देखिए ट्रैवलिंग्स और एफर्ट्स तो डालेगा क्योंकि वो तीसरे 8वें का मालिक है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत आराम से आपको रिजल्ट दूंगा, लेकिन हाँ वो द्वादश में शनि की राशि में शनि के साथ है, यानी जितना एफर्ट्स डालोगे, जितनी मेहनत डालोगे, उतना अच्छा रिजल्ट भी ये ग्रह देने में सक्षम है। बस ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का हाउस है, तो सोच समझ कर अपना पैसा आपको खर्च करना है, व्यर्थ के कार्यों में पैसा लगाना नहीं है, अपने पैसे को बचाएं, सोच समझ कर कार्य करें। तो ये था सभी 12 राशियों पर शुक्र के परिवर्तन का प्रभाव, कि कैसा फल देंगे शुक्रदेव कुंभ राशि के अंदर जाकर। ये मेरा आज का विषय रहा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।